Students, today we will do the book work of the poem In the Bazaar of Hyderabad. It is the fourth poem in 8th class English book. So A1 part is, let's start the book work. The table below lists the article on display or for sale in Bazaar of Hyderabad. Fill in the missing information. ये नीचे लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट के अंदर ये आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल्स में जो चीज़ें इस पोएम के अंदर दिखाई गई थी वो हैं. आप पोएम के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन कर रखी है पोएम की. तो इसमें ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं और फिर इनके सामने जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है इन आर्टिकल्स के बारे में, हमने वो इन्फॉर्मेशन देनी है. और यदि वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है पोएम में तो हम उसके सामने क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे, उस कॉलम में क्रॉस लगा देंगे. जैसे ये है आर्टिकल का कॉलम, इस कॉलम में तो आर्टिकल्स हैं. इस कॉलम में क्या है, सब्सटेंस इट इज़ मेड ऑफ, कि ये किस चीज़ की बनी हुई है आर्टिकल, क्या सब्सटेंस यूज हुआ इन आर्टिकल के बनने में. फिर इन आर्टिकल का कलर क्या है, कि किस कलर की है ये. द पीपल हैंडलिंग इट, कौन से लोग इनको हैंडल कर रहे थे, या हम ये कह सकते हैं इस पोएम में कौन लोग इसको बेच रहे थे. उन लोगों का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो मर्चेंट थे, कि वेंडर्स थे, कि कौन थे वो चीज़ हम इसके अंदर दर्शाएंगे. तो फर्स्ट में दे रखा है टर्बन्स. अब टर्बन्स का पोएम के अंदर किस चीज़ की बनी हुई है, टर्बन्स हमें नहीं बता रखा कि भाई टर्बन्स कपड़े की बनी है कि प्लास्टिक की बनी है कि किस चीज़ की बनी है. तो हम इस कॉलम में क्या कर देंगे, क्रॉस का मार्क लगा देंगे. ठीक है. फिर आगे कलर दे रखा था पोएम में. कलर क्या दे रखा है पोएम में, क्रिम्सन और सिल्वर. तो इस कॉलम में हम क्या लिख देंगे, क्रिम्सन एंड सिल्वर. द पीपल हैंडलिंग इट, इसको कौन लोग हैंडल कर रहे थे, मर्चेंट्स, मर्चेंट बेच रहा था भाई इसको. ठीक है. तो इस कॉलम में हम मर्चेंट लिख देंगे. नेक्स्ट इज टनिक्स. टनिक्स का सब्सटेंस क्या है, टनिक्स का सब्सटेंस है ब्रोकेड. ब्रोकेड की बनी हुई थी, BROCADE. ठीक है. तो यहाँ पर BROCADE फिलअप कर देंगे. और इसका कलर क्या है, कलर में इसका क्या फिलअप कर देंगे, पर्पल कलर फिलअप कर देंगे इसका. और इसको कौन हैंडल कर रहा था, कौन बेच रहा था, मर्चेंट्स से इसको बेच रहे थे. तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मर्चेंट्स कर देंगे. फिर नेक्स्ट में आर्टिकल का नाम नहीं दे रखा है, सब्सटेंस दे रखा है. तो सब्सटेंस है एम्बर. तो एम्बर का क्या बना हुआ था, हमने आर्टिकल बताना है. तो इस आर्टिकल वाले कॉलम में क्या कर देंगे, एम्बर किस चीज़, एम्बर से क्या चीज़ बनी हुई थी, एम्बर से बना हुआ था मिरर. तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आर्टिकल में मिरर कर देंगे. और इसका कलर क्या था, कलर कुछ दे नहीं रखा था. और इसको बेचने वाले कौन लोग थे, मर्चेंट्स थे. तो इस कॉलम में मर्चेंट कर देंगे, कलर वाले कॉलम में क्रॉस कर देंगे. फिर नेक्स्ट में है जेड. सब्सटेंस, जेड से जो चीज़ बनी हुई थी, तो वो जेड से क्या बने हुए थे, डैगर्स. आप इसको अपनी पोएम में भी देख सकते हैं इन चीज़ को. तो पोएम में देख के भी आप इन फिलअप्स को भर सकते हैं. तो आर्टिकल क्या थे इसके अंदर, जेड से क्या चीज़ बनी हुई थी, डैगर्स. और इनका कलर क्या था, कलर इनका कुछ नहीं था. और पीपल कौन हैंडल कर रहे थे, इनको भी हैंडल करने वाले कौन थे, मर्चेंट्स थे. नेक्स्ट में क्या है, इसके अंदर ना आर्टिकल दे रखा है, ना सब्सटेंस, ना कलर. जो लोग बेच रहा था उसका, जो बेच रहे थे उनका नाम दे रखा है, वेंडर्स थे. तो वेंडर्स क्या चीज़ बेच रहे थे, पहले हमें आर्टिकल पता होना चाहिए. वेंडर्स क्या बेच रहे थे, सैफरन, लेंटिल्स एंड राइस, ये चीज़ बेच रहे थे. तो ना तो ये दे रखा था किस चीज़ के बने हुए, ना इनका कलर दे रखा था. तो इन दोनों में क्रॉस कर देंगे. फिर उसके बाद में आर्टिकल्स दे रखे सैंडलवुड हीना एंड स्पाइस. अब इनका सब्सटेंस क्या था, इनका सब्सटेंस तो कुछ नहीं था. और बेचने वाला कौन था, बेचने वाली थी मेडन्स. तो यहाँ पर मेडन्स कर देंगे. और कलर में और सब्सटेंस में क्या कर देंगे, इसमें क्रॉस कर देंगे. उसके बाद में फिर पेडलर क्या चीज़ बेच रहा था, हम पीछे अपने बुक में भी देख सकते हैं. पेडलर क्या चीज़ बेच रहा था, पेडलर बेच रहा था चेसमैन. ना तो इसका सब्सटेंस था कुछ भी, और ना ही इसका कोई कलर था. तो इन दोनों में हम क्या कर देंगे, कॉलम में क्रॉस कर देंगे. फिर सब्सटेंस दे रखा है. सब्सटेंस क्या दे रखा है, आइवरी. तो इसको बेचने वाला, आर्टिकल किस चीज क्या बनी थी इससे, डाइस बनी थी. और इसको बेचने वाला कौन था, पेडलर था. कलर इसका दे नहीं रखा था, तो कलर में क्रॉस कर देंगे. और यहाँ पे पेडलर्स कर देंगे. फिर उसके बाद में है रिस्टलेट एंकलेट्स एंड रिंग्स. ये किस चीज़ के बने हुए थे,
गोल्ड के बने हुए थे, कलर कुछ था नहीं, क्रॉस कर देंगे कलर वाले कॉलम में। और बेचने वाला कौन था? ये गोल्ड की जो चीज़ बनती हैं तो उनको कौन बेचता है? गोल्ड स्मिथ्स, और पोएम में भी गोल्ड स्मिथ्स ही बेच रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद में बेल्स, बेल्स भी किस चीज़ की बनी थी? बेल्स भी बनी थी गोल्ड की, और बेचने वाला कौन था? गोल्ड स्मिथ्स। उसके बाद में फिर ये बेचने वाले का नाम दे रखा है गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ और क्या क्या चीज़ वो बेच रहा था? स्काबेट, SCABBARD, स्काबेट। तो आर्टिकल में स्काबेट कर देंगे। और ये बनी हुई किस चीज़ की थी? गोल्ड की। सब्सटेंस क्या था? गोल्ड इसमें, और कलर क्रॉस कर देंगे। फिर आगे फिर गोल्ड स्मिथ है बेचने वाला, तो एक और चीज़ क्या बेच रहा था वो? गिर्डल्स। गिर्डल्स किस चीज़ की बनी हुई थी? यहाँ पे गिर्डल्स कर देंगे, गोल्ड की बनी हुई थी, और कलर में क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है। तो कलर में तो सभी में क्रॉस है, केवल ऊपर के जो दो हैं इनमें है, बाकी सब में क्या है? क्रॉस है। कलर में तो बाकी सभी में क्रॉस कर रखा है। ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि बी पार्ट है। ये है साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन। तो देखो क्या कहता है कि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रेस से प्रोनाउंस किए जाते हैं। स्ट्रेस का मतलब उन वर्ड्स के ऊपर, वर्ड्स के किसी पार्ट पर हमें जोर देना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस मीन्स दैट सम पार्ट ऑफ वर्ड्स आर स्पोकन विद मोर प्रोमिनेंस देन अदर्स, कि कुछ पार्ट्स को ज़्यादा जोर देना पड़ता है हमें उन पर। ठीक है। तो स्ट्रेस को समझने के लिए हम वर्ड्स को किस में डिवाइड कर देते हैं? सिलेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हिंदी में हम संधि छेद कर देते हैं ना, रविंद्र है मान लो, तो रवि जमा इंद्र, तो वो संधि छेद हो गई। तो ऐसे ही वर्ड्स में हम इनको सिलेबल में डिवाइड कर देते हैं भाई। 1 सिलेबल वर्ड होता है, कोई 2 सिलेबल वर्ड्स होता है, कोई 3 सिलेबल्स वर्ड होता है। ठीक है। सिलेबल्स में डिवाइड करते हैं, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे जब हम इसको समझेंगे। और सिलेबल में क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट, एक वावल साउंड होगी। वावल क्या होता है? AEIOU, ये होगा। और उसके साथ में एक कॉन्सोनेंट या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है। सिलेबल में डिवाइड करने के लिए अब जैसे देखो, तो इसका मतलब क्या होगा? कॉन्सोनेंट प्लस वावल साउंड प्लस कॉन्सोनेंट, इस तरीके से हो जाता है। जैसे सेल है, SELL, सेल, ये वर्ड सेल दे रखा है, तो सेल में एक ये वावल साउंड एक ही है और डबल L हो गया, तो इसका एक ही सिलेबल, सिंगल सिलेबल वर्ड बोल देंगे हम इसको। ठीक है। अब जैसे मर्चेंट में है, ठीक है, मर्चेंट में MER हो गया, एक तो MER, E एक वावल हो गया, और इसके सामने M और R इसके कॉन्सोनेंट हो गए, तो MER एक सिलेबल हो गया। और सिलेबल सेकंड क्या हो गई? चेंट, इसके अंदर A वावल हो गया, और CHNT क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। अब इनको जैसे डिवाइड कर रखा है, किंग, I एक ही वावल है इसमें तो बस सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसका तो सिंपल सा है। इसके अंदर देखो एक्सपेरिमेंट में E हो गया वावल एक, तो इसके साथ X से ये EX एक सिलेबल बन गया। फिर PE है, फिर E है इसमें वावल, तो PE दूसरा हो गया। RI फिर वावल है I, तो फिर RI तीसरा सिलेबल हो गया। E फिर है तो MENT चौथा सिलेबल हो गया। इस तरीके से हम इसको सिलेबल में डिवाइड करते हैं कि कितने सिलेबल है। अब देखो ये एक्सरसाइज देखो, मैंने ये पहले इसके अंदर इनके आंसर्स लिख रखे हैं। आप अपनी नोटबुक में इस तरीके से, सॉरी इसमें अपनी बुक में इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे ट्रैवल के नीचे हम यदि लिखते हैं ये कि 1 2 सिलेबल है या 3 सिलेबल है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। वर्ड्स नज़दीक है तो हम इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जितने सिलेबल है उतने उनमें गैप दे के और फिर उसको पार्ट में डिवाइड कर देते। स्लीप में एक ही, ये 2 हैं वावल इसमें वैसे तो, लेकिन दोनों साथ ही हैं, तो इसलिए ये सिंगल सिलेबल वर्ड ही रहेगा। फिर उसके बाद में ट्रैवल में एक तो A और एक ही, 2 वावल है, तो यानी कि 2 सिलेबल हो गए इसके अंदर। तो 2 सिलेबल में बाइफरकेट करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका? TRA तो एक हो गया और VEL एक हो गया। ठीक है। मिलिट्री में देखो I, फिर I है और फिर A है, यानी कि 3 वावल है, तो 3 सिलेबल हो गए इसके अंदर। 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे वर्ड को, तो 3 पार्ट में करेंगे तो इसका क्या बनेगा मिलिट्री का? MI और LI, TA और RY, सॉरी 4 है इसके अंदर। ठीक है। तो MI एक हो गया, LI दूसरा हो गया, TA तीसरा हो गया, और RY क्या हो गया? चौथा हो गया। ठीक है। फिर है कार्टून। कार्टून में एक तो A हो गया वावल और एक डबल O, ये इकट्ठे ही है, ये वावल हो गया, तो इसको डिवाइड किस में कर देंगे? CAR कार और TOON, 2 सिलेबल हो गए, कार और टून। इस तरीके से आप अपनी इसको बुक में लिख भी सकते हैं जैसे मैंने लिख रखा है। ठीक है। एक्सरसाइज को आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर।
तो कंप्यूटर में एक तो ओ हो गया, एक यू हो गया और ई हो गया, तो 3 सिलेबल हो गए। तो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? COM, PU और TER। ऐसे ही एलिफेंट वाले में है EL, फिर ई अकेला एक, दोबारा भी तो ई है ना, और फिर ये फेंट PHANT, ये तीसरी सिलेबल हो गई। ऐसे ही पोस्टपोनमेंट में है POS एक हो गया और PON दूसरा हो गया, PONE। अब इसके अंदर देखो 2 वावल इकट्ठा के ये एक सिलेबल बना है भाई, OB और EB, क्योंकि पो और NE को अलग अलग इसकी सिलेबल नहीं बनती है इस वर्ड में, ठीक है। तो इसमें 3 सिलेबल हो गए। ऑफिस में बाकी ज्यादातर में जितने वावल होते हैं उतनी सिलेबल होती है। ऑफिस में OFF और ICE। क्राई में एक ही है बस, ठीक है, सिंगल सिलेबल है। इसके अंदर कोई वावल तो है नहीं, लेकिन वर्ड है बिना वावल का, तो उसको भी हम सिंगल सिलेबल ही मानेंगे। इसमें मेडिटेट में ME एक हो गया, DI और TATE। ऐसे ही परचेज में PUR एक हो गया और CHASE दूसरा हो गया। ऑफर में OFF और ER। कंपोनेंट में कंपनसेट में COM PEN दूसरा हो गया, SATE तीसरा हो गया। अनडू में एक अन और एक डू। रिजॉइस में री और जॉइस, ठीक है। वैसे जॉइस के अंदर देखो ओ भी है, आई भी है, ई है, 3 वावल हैं, लेकिन ये पार्ट एक ही बनेगा भाई। एक सिलेबल तो हो गया RE और दूसरा सिलेबल हो गया JOICE। अब इसमें B2 पार्ट में हमने क्या करना है कि स्ट्रेस्ड सिलेबल। स्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है कि वर्ड के पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर हमको स्ट्रेस करना होता है, जोर दे के उसको बोलना होता है। जैसे कैंटीन, टीन पे कैन, एक तो हमें बोले कि कैंटीन, टीन को हल्का बोले, कैन को स्ट्रेस दे के बोले, तो वो कैन पे स्ट्रेस हो गया या टीन पे। तो हमने वर्ड्स के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट पर स्ट्रेस करना है। तो ये कैंटीन है ना, CAN और TEN, तो हम टीन पे स्ट्रेस करेंगे इसमें, कैंटीन, ठीक है। तो टीन पे स्ट्रेस करेंगे, तो हमने इसके अंदर वो उस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट पर हम स्ट्रेस करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये आप डिक्शनरी की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अब दे रखा है TEN, तो आप इसके चारों तरफ क्या बना देंगे, जिस वर्ड्स को जो स्ट्रेस्ड होना है जो पार्ट, उसके चारों तरफ हम ये लाइन खींच देंगे, ठीक है, स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, या उसको अंडरलाइन कर देंगे, जैसे भी आप करें। ऐसे कंक्लूड में कन के ऊपर CON के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, क्लूड पे आएगा, कंक्लूड। अवे, अवे, वे पे आएगा स्ट्रेस, ठीक है। तो WAY को अंडरलाइन कर देंगे। इंक्रीज, कै के ऊपर स्ट्रेस आएगा, क्रीज, ठीक है। तो CREASE को अंडरलाइन कर देंगे। डिफरेंट, इसमें डिफ के ऊपर स्ट्रेस आएगा और डिफरेंट, रेंट के ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा। डिस्ट्रॉय, T के ऊपर स्ट्रेस आएगा यहाँ पे, तो TROY को अंडरलाइन कर देंगे। अबाउट, बै पे स्ट्रेस आएगा, तो BOUT को अंडरलाइन कर देंगे। बिकॉज, कै के ऊपर स्ट्रेस आएगा, तो CAUSE को अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे ही इसमें अब भाई ये मिल्क, मिल्क वाला है, तो मिल्क में MI पे स्ट्रेस करेंगे। करेक्ट, ECT पे स्ट्रेस करेंगे, तो ECT को अंडरलाइन कर देंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, AMPLE स्ट्रेस रहेगा। बिकम, कै के ऊपर स्ट्रेस रहेगा, तो COME को